भरत जी पीछे से आए और प्रणाम आगे से आए, लेकिन राम जी जानकी जी से बात करना है, पर लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं। और भरत जी जब आए, जो ही राम जी को देखते हैं त्यों ही भरत जी धरती पर गिरते हैं, प्रणाम करते हैं। कितना अद्भुत मिलन है, जरा देखिए। इस मिलन में क्या है कि भरत जी 4 चीजों को छोड़ करके राम जी को प्रणाम करते हैं और भरत जी भी 4 चीजों को छोड़ करके भरत से मिलाप करते हैं। कीने प्रणाम माथु महिलाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। 4 चीजों को छोड़, मन बुद्धि चित्त अहमिति। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय, चारों को एक तक पर रख करके प्रणाम। लक्ष्मण जी ने आवाज सुन ली, करत प्रणाम, और तत्काल उन्होंने भैया उसका भैया करत प्रणाम, भरत प्रणाम करत रखना। और जो ही लक्ष्मण जी ने बताया कि भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं और भरत का नाम राम जी ने सुना, तो राम जी भी 4 चीजें फेंक करके भागे। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निखंग धनुधीरा, कहूँ पट कहूँ निखंग धनुधीरा। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निखंग धनुधीरा। 4 चीजें छोड़कर उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निखंग धनुधीरा। क्या क्या चीजें छोड़ के राम जी दौड़े? कहीं पर पीतांबर गिरा और कहीं पर तरकस गिरी, कहीं पर धनुष और कहीं पर कि भ्राता भ्राता पुनर्भ्राता, भ्राता भ्राता मुहु मुहु, भैया 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 कह करके दोनों दौड़े और दोनों निपट गए। अद्भुत राम और भरत का मिलाप। आप कभी चित्रकूट जाना, जिस कामता नाथ जी पर उनका मिलन हुआ है, भरत के जो अश्रु बिंदु टपके हैं वो पहाड़ में छेद कर देते हैं। कहूं पुट कहूं निखंग धनुधीरा का मतलब क्या है? धनुष्वान शौर्य का प्रतीक होता है और पीतांबर छाती पर रहता है, धैर्य का प्रतीक होता है। और रामायण में कहते हैं कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका। जिस धर्मरथ का वर्णन लंका कांड में है, उसमें कहते हैं शौर्य और धैर्य उस धर्मरथ के 2 चक्के हैं। और ये चित्रकूट एक अद्भुत भूमि है जहां 2 योद्धा आमने सामने खड़े हैं। पर आज तक जो युद्ध होते थे वो सुमति और कुमति के बीच में होते थे, देवता और दैत्यों के बीच में होते थे, भगवान और राक्षसों के बीच में होते थे। लेकिन आज चित्रकूट की पवित्र धरती पर 2 योद्धा आमने सामने हैं। एक और भरत हैं और एक और राम हैं, और दोनों ही धर्मरथ पर बैठे हुए हैं, दोनों ही धर्मव्रती हैं। श्री राम जी का जो रथ है, उस रथ पर जो ध्वजा है, उस ध्वजा पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। क्या लिखा है? राम जी का स्लोगन क्या है उनकी ध्वजा का? कि सत्यमेव जयते। लेकिन भरत जिस धर्मरथ पर बैठ कर के आ रहे हैं, उस पर जो ध्वजा है उस पर लिखा हुआ है कि शीलम परमम भूषणम। शीलता मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। और जब राम जी के सामने भरत आए तो राम जी के धनुष्यबाण और पीतांबर गिरा। मानो कि राम ने ये कहा कि भरत, मेरे रथ के तो दोनों चक्के गिर गए, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, मैं तो गया। अब भरत तुम चाहो तो अपने रथ पर बैठा करके राम को पार कर दो तो कर दो, नहीं तो राम का तो रथ टूट गया। भरत, अब तुम चाहोगे तो धर्म रहेगा और अगर तुम चाहोगे तो चला जाएगा, क्योंकि मैं तो बिन मोले हाथ दिखाए होती हूं।
मैं तो तेरे हाथ बिका गया। दोनों का बड़ा संवाद है। इतना समय नहीं है कि मैं आपको पूरा भरत चरित्र सुनाऊं। पहले काल में 2 टाइम कथा होती थी, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को। और मुझे ध्यान है कि अमरावती में कथा लगभग 15-20 वर्ष पहले हुई थी। पूरे 9 दिन तक एक ही चौपाई चली थी, भरत सरस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप दी। इसी पर 9 दिन तक कथा थी और दोनों टाइम पर कथा थी। इस पर 2 पुस्तकें छपी हैं। अब वो पुस्तक अपन दुकानदारी जानते नहीं, जो कथावाचक दुकानदारी जानते हैं वो अपनी दुकान साथ में लेके चलते हैं। हमारे पास में तो कुछ है ही नहीं, और लगातार कहाँ लेके जाएंगे महाराज। कई कंट्रियों में जाना होता है। और सच बात यह है कि जल वाले गुरु जी का जो प्रेम, स्नेह और उनकी धर्मपरायणता और आप सबकी भक्ति, इसके कारण से, क्योंकि मैं जब जाता हूं तो गुरु पूर्णिमा में ही अमेरिका से लौट के आता हूं। इसमें त्रिनिदाद, गयाना, सूरीनाम, फिजी, पेरिस, कई जगह पर जाना होता है। लेकिन मैंने न्यूयॉर्क में कथा सोमवार, वहां अमेरिका का सोमवार था, कितनी तारीख, 27 तारीख को मैंने कथा समाप्त की। और 27 को ये फ्लाइट लिए यहाँ आया। श्रीवद काशी में अपना बहुत विशाल आश्रम है और नया निर्माण होना है ठाकुर जी के कलाहरण के लिए, महाराज जी को मालूम है। मैं तत्काल वहाँ से उतरते से ही वाराणसी गया और वाराणसी से दूसरे दिन शाम की फ्लाइट ली, यहाँ आकर के आपके सामने कथा में उपस्थित है। और यहाँ 7 तारीख को कथा समाप्त होगी। आप फेसबुक में या व्हाट्सएप में जुड़ेंगे तो देख लेंगे। 7 तारीख को हम यहाँ से रात को कथा खत्म होगी परसों, और रात्रि में ही हमारी फ्लाइट 2:30 बजे की अमेरिका की। फिर न्यूयॉर्क में उतरेंगे और 8 तारीख से फिर आप सुन लीजिएगा, वहाँ राम कथा शुरू हो जाएगी और भरत चरित्र ही चलेगा केप में, न्यूयॉर्क में। उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल स्वामी राम कमलदास वेदांती को आप सब्सक्राइब करोगे तो राम कथा, भागवत कथा और भजन, बहुत पुराने पुराने भजन आदि आपको सबको मिल सकते हैं। सुंदरकांड आपने शायद ऐसा ना सुना हो, वैसे अभिमान तो नहीं करना चाहिए, पर 2.5 घंटे का सुंदरकांड है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, स्वामी राम कमलदास वेदांती, उसमें सुंदरकांड आप सुनेंगे तो अद्भुत आपको मिलेगा। कई कथाएं, 2-3 हजार क्लिप्स होंगे। तो मैं यहाँ पर 7 को खत्म करके 8 को ही पहुंच करके वहां पर, अब कथाओं का समय सीमित होता है तो उतना विस्तृत चरित्र नहीं हो पाता। संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं, चित्रकूट में बहुत बड़ी सभा हुई और ये चिंतन किया गया कि क्या किया जाए। और वशिष्ठ जी, भरत जी आपस में चिंतन करते हैं कि राम जी सत्य संग दृढ़व्रत रघुराई, राम जी सत्यव्रती हैं और ऐसा लगता नहीं है कि वो आपके मनाने से लौट करके जाएंगे। तो क्या किया? तो भरत जी ने रोते हुए वशिष्ठ जी से पूछा कि आप जैसा गुरु मुझसे पूछ रहा है कि हम क्या करें। रामचरितमानस में 2 पात्र ऐसे हैं जो विधाता का लिखा भी टाल सकते हैं, और वो 2 पात्र कौन है? एक है वशिष्ठ जी और एक है शंकर जी। शंकर जी के बारे में लिखा है रामचरितमानस में कि भावी मेट सके त्रिपुरारी, तुम्हारे भाग में कुछ भी लिखा हो, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षी मामृता। ओम नमः, कुछ भी भावी विधाता का लिखा हुआ भी शंकर जी काट सकते हैं। और एक रामायण में दूसरे एक ऋषि हैं, वो है वशिष्ठ। इसी रघुकुल के राजा ककुत्स का विवाह हो रहा था, इंदुमती के साथ में विवाह हो रहा था। 4 भावरें पड़ी और ककुत्स की मृत्यु हो गई।
भावरों में ही, विवाह मंडप में ही राजा काकुत्स गिर गए। और वशिष्ठ जी महाराज ने देखा कि मैं जिस लड़की की शादी करा रहा हूं, मेरे जैसा पुरोहित, वो विवाह मंडप में भावरों के पहले ही विधवा हो गई। वशिष्ठ जी महाराज ने अपनी चोटी को बांधा और कमंडल का जल लिया। कहा मेरे रहते हुए यमराज ऐसा कर नहीं सकते। उन्होंने अपने कमंडल का जल लिया। जल बाबा जल, वशिष्ठ जी ने भी जल का प्रयोग किया और जल लेकर के जो ही उस बेटी के ऊपर छिटका, कहा बेटी सौभाग्यवती भव। उसका पति मर गया और वशिष्ठ जी कहते हैं सौभाग्यवती भव। यमराज की हिम्मत नहीं हुई कि वशिष्ठ जी ने जिसे सौभाग्यवती बना दिया है उसके प्राण को, उसके पति के प्राणों को मिले जा सके। आज भरत जी कहते हैं हमने गुरु जी के द्वारा सुना है कि आप साधारण गुरु नहीं, आप विधाता का लिखा हुआ भी टाल सकते हैं। पर गुरुदेव मैं आपसे पूछता हूं कि यदि आप विधाता का लिखा हुआ टाल सकते हैं तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपने मेरे भैया का वनगमन क्यों नहीं टाला? आपने क्यों नहीं रोका राम का वनगमन? वशिष्ठ जी रोते हुए कहते हैं कि यदि विधाता का लिखा हुआ होता भरत, तो मैं गारंटी देता हूं मैं काट देता। ये विधाता का लिखा हुआ है। रामायण में विधाता मैंने आपको बताए दो हैं, एक तो विधाता ब्रह्मा है और एक ब्रह्मा के भी विधाता है राम। और वहां पर वशिष्ठ जी ने कहा कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहू मुनिना हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधिहान। ये 6 काम विधाता क्या? हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस और अपयश। राम के वनगमन से हानि किसकी हुई? अवधवासियों को, राम चले गए। लाभ किसको हुआ? वनवासियों को, राम आ गए। जीवन किससे मिला? शबरी को, पेड़ पत्तियों को, जीव जंतु, बानरों को जीवन मिला। मर गए थे, राम जी ने सुधा वृष्टि कर उनको जिंदा किया। मृत्यु किसको मिली? दशरथ जी को। हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस। जस किसको मिला? कौन भीलों को। और अपजस किसको मिला? केकई। हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस अपजस विधिहान। प्रबल भावी, इसलिए हम टाल दिए। पूछो मोहि उपाय। आप भरत जी कहते हैं गुरुदेव आप मुझसे उपाय अब पूछ रहे, तो बोले फिर कब पूछना चाहिए था? कहा गुरुदेव क्षमा कीजिएगा, जब आपको पूछना चाहिए था उस समय आपने मुझसे नहीं पूछा। कब पूछना चाहिए था? तो भरत जी ने पूछा, आप क्षमा करें तो मैं एक बात कहूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भैया राम को वन भेजा किसने? श्री राम का वनगमन कैसे हुआ? किसने राम को वन भेजा? वशिष्ठ जी इधर उधर ताकने लगे। अभी तक भरत को यह नहीं मालूम कि राम का वनगमन उनकी मां के कारण हुआ है। उनकी मां ने वरदान मांगे और उसके कारण से इनका वनगमन हुआ है। कहा कि भरत तुम्हारी मां ने 2 वरदान मांगे। तो बस भरत जी ने रोते हुए कहा कि गुरुदेव मैं भी कोशिश कर रहा हूं। जब से मैंने सुना है कि मेरी मां ने वरदान मांगे, राम का वनगमन हुआ है, मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने आप को समझा लूं कि मेरी मां ने राम को वनवास मांगा, पर मेरी समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि मेरी मां तो राम के बिना रहती नहीं थी। मेरी मां तो राम के बिना रहती नहीं थी। एक दिन आधी रात में रामलला जाग गए, 2 वर्ष के रामलला, और दरवाजे की तरफ दौड़े। कौशल्या ने देखा कि लला कहां जा रहे हो? तो राम जी ने अपनी आंखों को रगड़ते हुए कहा कि मुझे स्वप्न में मझली मां दिखाई पड़ रही है।
मैं मझली माँ के पास मानी केके के पास जाऊंगा। तो कौशल्या आई रामलला को लेकर के दरवाजे पर आ गई। राम को एक तरफ खड़ा कर दिया, केके को दिखाई नहीं पड़े, दरवाजा खटखटाया। केके ने दरवाजा खोला और केके अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। कौशल्या जी ने कहा कि बहन तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों? तो गले से लग गई कौशल्या की, कहा दीदी मुझे राम की बहुत याद आती है। आप दिन भर तो राम यही खेलते, पर सांझ को तुम राम को लेके चली जाती हो, मुझे नींद नहीं आती। कौशल्या ने कहा कि तुमने कौन सा जादू किया है कौशल्या मेरे राम पर, ये मेरे पास नहीं सोता, ये स्वप्न देख करके भागा। ले कुहिकिन अब कुहिक राम तब जागा, निज मझली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। ये तुम्हारे लिए दौड़ करके आ रहा था, मैं तेरे राम को लेकर के आई हूं, तू रख अपने राम। अब राम को कौशल्या जी ने केके की गोद में दे दिया, पर दरवाजे पर खड़ी। तो केके ने कहा दीदी अब क्यों खड़ी हो? कहा कि केके तुम कैसी हो? तुम्हें इतना नहीं मालूम कि मैं एक मां हूं? मैं बिना बेटे के कैसे सोऊंगी? कहा पर दीदी लेकर के तो आप आई हो। कहा लेकर के मैं ही आई हूं, इसलिए तुम राम को रख लो, पर अपने बेटे भरत को मुझे दे दो, क्योंकि मैं एक बेटे के बिना कैसे सोऊंगी? भरत मेरे पास है। भरत कहते हैं कि मैंने अपनी माँ के आंचल का कभी दूध नहीं पिया, मेरी माँ के आंचल का दूध भैया ने पिया है। जो माँ भैया के बिना रहती नहीं थी, उसने भैया को वनवास कैसे मांगा? मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, पर समझ में नहीं आ रहा है। बोले कहना क्या चाहते हो? बोले कहना मैं ये चाहता हूं कि राम के वनगमन में केके का अकेला हाथ नहीं है। राम के वनगमन में पूरे के पूरी कैबिनेट स्तर के मंत्रिमंडल का हाथ है, लेकिन दोष केवल मेरी मां पर लगा दिया गया है। कैसे राम ने माँ ने वरदान मांगा? का वरदान? तुम्हारी माँ ने 2 वरदान मांगे, उसमें एक वरदान में तुम्हारे लिए राज्य मांगा और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। तो कहा कि गुरुदेव मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूं, पूछो मोहि उपाय। अब अगर आपने सब कुछ वही किया जो मेरी माँ ने कहा था, उसी के अनुसार आप लोग चल रहे थे, पूरे मंत्रिमंडल के लोग चल रहे थे, तो मेरी माँ ने वरदान जो मांगे थे उसमें यह बताया था कि पहला नंबर का वरदान कौन है और दूसरे नंबर का वरदान कौन है। उसने ये कहा था पहले नंबर का वरदान है भरत को राज्य तिलक और दूसरा नंबर का वरदान था राम को वनगमन। तो मैं आपसे पूछता हूं कहां गया था वो मंत्रिमंडल जब माँ ने कहा था कि पहले नंबर पर भरत को राजगद्दी दी जाए? तो आपको पहला वरदान पहले पूरा करना चाहिए था। पहले वरदान के अनुसार आप मुझे बुलाते और फिर मुझे अयोध्या में बुला करके पूछते हैं कि बताओ भरत अब क्या किया जाए। फिर मैं देखता कि दुनिया की कौन सी ताकत थी जो मेरे भैया को मुझसे जुदा कर देती। अब तो पिताजी चले गए, भैया ने धर्म का व्रत ले लिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। वशिष्ठ जी ने कहा, रोते हुए भरत के आंसू पोछे और कहा कि भरत एक काम करो, अर्ध तजय बुध सर्वस्व जाता। बुद्धिमान लोग अगर सर्वस्व जा रहा हो तो आधा रख लो। बोले आधा क्या रख सकता? बोले राम जी वनकुश से लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे ये राम जी के ऊपर निर्भर कर। एक काम तो तुम कर